सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था अरियान और लीना आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें बताया गया कि नीचे सीढ़ियों पर कोई आया है। अरियान ने रुक कर देखा तो वो सेड्रिक था। रिक्सियान मुस्कुराया और बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी विंस्टन। सेड्रिक ने माफी मांगी कि वो बिना बताए एक जरूरी काम से चला आया। उसने बताया कि उसने एसिसन का फॉर्मूला चोरी होने के बारे में सुना है, जिसे सुनते ही आर्यन ने तुरंत सोचा कि ये तो पक्का मोनिका वाली ही बात है। सेड्रिक ने जब फेक परफ्यूम आर्यन को दी तो कहा कि वो असली परफ्यूम पहचान सकता है और ये कॉपी तो बहुत ही मीडियोकर है। ये सुनकर आर्यन को लगा कि ये उसने कुछ ज्यादा नहीं कह दिया, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब सेड्रिक ने आर्यन के करीब आकर पूछा, आप इन्वेस्टर ढूंढ रही हैं ना? तो मैं क्यों नहीं। आर्यन ये सुनकर चौंक गई। उसे पता था सेड्रिक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो वो पक्का सक्सेसफुल होगी। अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वो सिर्फ गिल्ट की वजह से मुझ में इन्वेस्ट कर रहा हो तो सेड्रिक के पैसे यूज करके मुझे खुशी नहीं होगी। अचानक ड्यूक ने कहा, मेरा कोई इरादा नहीं है बिना शर्त इन्वेस्ट करने का। तुम भी ये नहीं चाहोगी, राइट माय लेडी? अगर तुमने कुछ प्रिपेयर किया है तो मुझे दिखाओ, मैं खुशी से कंसिडर करूंगा। अगर मैंने कुछ प्रिपेयर किया है? उसने सेड्रिक का हाथ पकड़ा और कहा, योर ग्रेस, प्लीज मेरे साथ परफ्यूमरी चलिए। वो फूल की तरह मुस्कुराई और बोली, मैं अभी दिखा सकती हूँ। उसके बाद वो ड्यूक को रूम के अंदर ले गई और लिनर को सिग्नल दिया हेल्प के लिए। बहुत जल्दी 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर जैसे कोई तूफान गुजरा हो, टेबल पर रखा सब कुछ साफ और टाइडी हो गया। इस तरफ प्लीज। अब योर ग्रेस, बिजनेस प्रपोजल देखिए। मैंने फर्स्ट टारगेट सैलून ओपन करने के प्लान पर फोकस किया है। मैंने नए परफ्यूम का कॉन्सेप्ट भी लिखा है जो लॉन्च होगा। सेड्रिक ने सीरियस फेस के साथ पढ़ा, उसके हाथ पेजेस को तेजी से पलट रहे थे। ये देखकर एरियन नर्वस और शेकी हो गई। कुछ देर बाद सेड्रिक ने कहा, मैं पढ़ चुका हूँ। उसने घूंट निगलकर पूछा, आपको कैसा लगा? ड्यूक ने कहा, ये एक एक्सीलेंट प्रपोजल है, काफी इम्प्रेसिव। एरियन चीख पड़ी, सच में? क्या ये ट्रू है? वो एक्साइटमेंट में बोलती चली गई, फ्यूचर में मैं इंपीरियल पैलेस को भी परफ्यूम सप्लाई करना चाहती हूँ और सेकंड शॉप ओपन करना चाहती हूँ। बिना सोचे समझे वो ड्यूक के काफी पास आ गई, फिर तुरंत पीछे हट गई। सॉरी, मैं बस बहुत खुश हो गई थी। सेड्रिक ने कहा, कोई बात नहीं, क्या मैं न्यू प्रोडक्ट स्मेल कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। इस परफ्यूम का नाम रोज गार्डन है। इसमें बेला ए रोजेज और एक्सनस रोजेज मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ताकि प्योरेस्ट सेंट हाईलाइट हो। आपको मार्केट में मिलने वाले रोज परफ्यूम से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं आपकी रिस्ट पर स्प्रे कर देती हूँ। रिक्सियन ने अपना नाक पास लाकर कुछ देर स्मेल किया और बोला, ये बिल्कुल उस खुशबू जैसा है जो सुबह के वक्त रोज गार्डन में सबसे खूबसूरत गुलाब पर जमी हुई ड्यू से आती है। ये खुद एक एलिगेंट रोज ब्रांच जैसा है। फिर रिक्सियन बोला, योर ग्रेस, मुझे लगा शायद ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो। क्या बात है? फिर उसने कहा, लेडी का परफ्यूम सच में लाजवाब है। हे, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। ड्यूक ने कहा, ये सच है, ऐसा परफ्यूम कहीं और नहीं मिलेगा। एरियन शर्माते हुए बोली, आप इतनी तारीफ मत कीजिए। क्या ये इसलिए है क्योंकि सामने सेड्रिक है? उसका मूड बिल्कुल अलग था जब लिनर या नाइट आरएन तारीफ करते थे तब से। उसका दिल हल्का सा फ्लटर कर रहा था, बॉडी सॉफ्ट लग रही थी। सेड्रिक ने कहा, मुझे पर्सनली ये परफ्यूम पसंद आया। ये इसलिए भी है क्योंकि मुझे रोजेस की सेंट बुरी नहीं लगती। एरियन चमक उठी, मैं बहुत खुश हूँ। रिक्सियन ने शोल्डर्स उचाकर ड्यूक से कहा, योर ग्रेस, अगर ऐसा है तो। ड्यूक अचानक खड़े हो गए और बोले, ठीक है लेडी विंस्टन, तुमने इतना डिटेल्ड प्रपोजल लिखा है कि लगता ही नहीं तुम बिजनेस में बिगिनर हो। इसने तुम्हारी परफ्यूम मेकिंग की टैलेंट को परफेक्टली प्रूव कर दिया है माय लेडी। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम में इन्वेस्ट करूंगा। जी, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। सेड्रिक ने कहा, अब मैं तुम पर डिपेंड कर रहा हूं। फिर दोनों ने पार्टनरशिप सील करने के लिए हाथ मिलाया। कैरेज में बैठने के बाद रिक्सियन खुशी से झुककर बोला, मैं ये खबर जल्दी रिपोर्ट कर दूंगा। सेड्रिक ने भी कहा, हैव अ गुड डे। एरियन मुस्कुराई और हाथ हिलाकर बोली, आपका भी योर ग्रेस। बाद में कैरेज के अंदर रिक्सियन ने ड्यूक से कहा, विंस्टन हाउस विजिट करना सही डिसीजन था, है ना? तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें एक अच्छा बिजनेस प्रोजेक्ट मिला। और मैं? ड्यूक ने पूछा, और तुम? रिक्सियन ने चेहरा घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं। ओह, उसका चेहरा थोड़ा डेंजरस लग रहा था। थोड़ी देर बाद ड्यूक ने कहा, तुमने काफी मेहनत की। और तुम उस मैकर को कैसे हैंडल करने वाले हो? कोइंसिडेंटली मैं भी किसी पर सस्पिशियस हूँ। ये बात लेडी विंस्टन को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमें अब से केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अब से मैं लेडी विंस्टन का बिजनेस पार्टनर हूँ। ड्यूक के जाने के बाद एरियन और लिनर खुशी से उछल पड़े। शॉप फाइनली ओपन हो सकती है। आपने बहुत मेहनत की, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय लेडी।
एरियन ने मुड़कर कहा, नाइट आर्यन, आपने भी बहुत मेहनत की। अगर आप ना होते तो मैं इतनी जल्दी फिनिश नहीं कर पाती। अब से हम सिर्फ फ्लावर पाथ पर चलेंगे। मैं परफ्यूम का नाम फैलाने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। मैं जितना हो सके आपकी हेल्प करूंगी। कुछ हफ्तों बाद, कितने टाइम बाद मैं इतनी रिलैक्स फील कर पा रही हूँ। सेड्रिक ने मदद की, फिर भी मैं बहुत बिजी रही, क्योंकि मैंने शॉप बिजनेस खुद सीखने का डिसाइड किया। मतलब ऑर्डर के हिसाब से डिलीवरी। चलो थोड़ा इजी लेने की कोशिश करते हैं। उसने टी कप उठाया और सिप ली, फिर अचानक फ्रीज हो गई। उसके हाथ पैर में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। आह, मुझे काम पर वापस जाना है। बस बैठे रहना कितना वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है। सेड्रिक कब कांटेक्ट करेगा? तभी आर्यन और लिनर भागते हुए आए। एरियन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? कुछ गलत तो नहीं? ये ड्यूक का टेलीग्राम है माय लेडी। उन्होंने लिखा है कि शॉप कंप्लीट हो चुकी है। उसने झट से ले लिया। सच में? लिनर, मुझे रेडी करो, चलो शॉप देखने चलते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उनकी आंखें हैरानी से खुल गईं। ये एरियन की परफ्यूम शॉप है। ड्यूक पहले से ही वहां मौजूद थे और पूछा, तुम आ गई? एरियन पास आई और बोली, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। जब मुझे आपका मैसेज मिला मुझे लगा कम से कम कुछ महीने लगेंगे। ड्यूक को याद आया कि उन्होंने तब कहा था, इस महीने के अंत तक खत्म करो। क्या? पर ड्यूक, क्या आपकी कोई और स्पेशल रिक्वेस्ट है? इससे ज्यादा जल्दी काम कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। ड्यूक ने अंधेरा सा एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, बस करो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्रेजेंट में सेड्रिक ने कहा, मैंने एक मैजिक मशीन यूज की। ओह, तो इसलिए। फिर दोनों अंदर गए, काफी एक्साइटेड फील करते हुए। सेड्रिक ने दरवाजा खोला और कहा, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। उसकी आंखों के सामने एक स्पार्कलिंग मैग्निफिसेंट रूम था। वो चीख पड़ी, ओ माय गुडनेस, क्या ये सच में मेरी शॉप है? सेड्रिक ने कहा, मैंने सेकंड फ्लोर इसलिए बनवाया है ताकि तुम वहां रह सको। अचानक लिनर किचन से झांककर बोली, एक्साइटमेंट के साथ, सच है माय लेडी, यहाँ बेडरूम और किचन दोनों है। ऑफकोर्स एक सेंट रिसर्च रूम भी है। पर एरियन सरप्राइजिंगली चुप थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, ये जगह मेरी शॉप है। ये वही सपना है जो मैं बहुत टाइम से सच में चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फाइनली अचानक सेड्रिक ने आवाज दी, माय लेडी, और वो होश में वापस आ गई। मैं चाहता हूं तुम ये साइड भी देखो। वो उसे पीछे के फ्लावर गार्डन की तरफ ले गया, एक के बाद एक सरप्राइज देते हुए। योर ग्रेस, ये क्या है? सेड्रिक ने कहा, ये ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेट करने के लिए एक गिफ्ट है। तुम्हें एक ब्यूटीफुल स्पेस चाहिए था, इसलिए मैंने बैकयार्ड बनवाया। वो आगे बढ़ी, बैठ गई और फूलों को देखकर उनकी खूबसूरती पर हैरान हो गई। लिनर रेस्टलेस हो रही थी, एक जगह टिक नहीं पा रही थी। आफ्टरनून टी कैसी रहेगी? मुझे तुरंत किचन यूज करके देखना है। आर्यन ने सेड्रिक की तरफ मुड़कर पूछा, आप क्या सोचते हैं योर ग्रेस? मुझे ये सब मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तभी आर्यन अंदर आया और बोला, सॉरी, पर अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आर्यन ने सरप्राइज से पूछा, आपका क्या मतलब है? मतलब बाहर कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। आर्यन की आंखें भरोसे के साथ खुल गईं। इतने सारे लोग? हमने तो अभी प्रॉपर्ली प्रमोशन भी नहीं किया। सेड्रिक ने उसे देखा, स्माइल की और कहा, लगता है तुम बहुत बिजी रहने वाली हो। शायद। दूर से वो औरत आर्यन की शॉप को घूर रही थी, चुपचाप गुस्से से जलती हुई। आर्यन विंस्टन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ूंगी। कुछ ही पल बाद वो दौड़ती हुई अंदर घुसी, एक्योन को बुलाते हुए। पर फिफ्थ प्रिंस कुर्सी पर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। उसने मन ही मन गाली दी, ये कमीना बड़ी बड़ी बातें करता है पर असली टाइम पर बिल्कुल काम का नहीं। फिर उसने टेबल से एक परफ्यूम बॉटल उठाई और उस पर फेंक दी। हे, उठ जाओ, जब बात यहाँ तक आ चुकी है तुम अभी भी सो कैसे सकते हो? सारे कस्टमर्स आर्यन की शॉप पर जा रहे हैं। एक्योन जम्हाई लेते हुए बोला, तो क्या इतनी सी बात पर इतना गुस्सा करना जरूरी है? वो अंधेरे गुस्से के साथ भड़क उठी और बोली, इतनी सी बात? उसकी शॉप अभी ऑफिशियली ओपन भी नहीं हुई और फिर भी भीड़ वहीं जा रही है। इस वजह से मेरी शॉप के पास तो चीटी भी नहीं आ रही। उसने एक्यान का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाई, सेड्रिक ने आर्यन में इन्वेस्ट किया है और तुम इसे ट्रिवियल मैटर कह रहे हो? क्या तुम मेरी इन्फॉर्मेशन सोर्स को नीचा दिखा रहे हो? मैंने ये सिचुएशन पहले ही देख ली थी, तो इसलिए तुम इतने काम हो। क्या तुम श्योर हो कि आर्यन के अगेंस्ट जीत पाओगे? ये कहकर उसने एक्यान का कॉलर और जोर से पकड़ लिया और उसे झटकने लगी। तो तुम्हें शुरू से ही उसे इन्वेस्टर ढूंढने से रोकना चाहिए था, है ना? तुम सच में बहुत घटिया हो माय डियर। देखो, जब कोई सक्सेस के बिल्कुल पास होता है और उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, तभी वो सबसे गहरी डिस्पेयर में गिरता है, राइट? बस मेरी बात सुनो, मेरे पास अपना तरीका है। वापस आर्यन की शॉप पर उसने खुश होकर कहा,
आने के लिए थैंक यू, प्लीज सेफली घर पहुंचिए। फिर वो अंदर गई, दरवाजा बंद किया और एक्साइटमेंट में चीख पड़ी, आज का बिजनेस बहुत स्मूथली खत्म हुआ। आपने बहुत मेहनत की माय लेडी। शायद शॉप की ऑफिशियल ओपनिंग को 1 हफ्ता बीत चुका था। सुबह होते ही मैं आने वाले कस्टमर्स का वेलकम करती हूँ। जैसे ही सूरज डूबा मैं परफ्यूम बनाना शुरू कर देती हूँ। शॉप चलाते हुए मुझे समझ आया कि बिजनेस करना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसके अलावा जब मैं अपनी कमाई के पैसे का ढेर देखती हूँ तो मेरा मूड और भी खुश हो जाता है। उसने कैश का मोटा बंडल उठाया और सोचा, ये सेड्रिक को सैटिस्फाई करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। फिर उसने लिनर से कहा, चलो अब इंग्रेडिएंट्स खरीदने चलते हैं। मुझे लगता है कल काफ़ी कस्टमर्स आएंगे, इसलिए हमें इन्वेंट्री फुली स्टॉक करनी होगी। हाँ चलो, हमें लाइलैक, रोज़ और पाइन जैसे इंग्रेडिएंट्स खरीदने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब वो शॉप पर पहुंचे तो वहां के लोग पैनिक हो गए और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। आर्यन को लगा जैसे वो जानबूझकर उससे अवॉइड कर रहे हों। ये ज़्यादा अजीब बात नहीं थी। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसी सिचुएशन फेस की हो। मुझे लगता है मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। लिनर ने पूछा, क्या उनका क्लोजिंग टाइम हो गया है? तभी राफेल हाफते हुए दौड़ा आया और उसे पुकारा। सांस लेते हुए उसने पूछा, क्या आपने सिचुएशन समझी? आर्यन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है क्या हो रहा है? राफेल ने धीरे से कहा, शायद ये उस दिन की वजह से है माय लेडी। फ्लावर शॉप के पास वाली गली में 2 अजनबी लोग ब्लैक क्लोक्स में आए थे। उन्होंने एक प्रपोजल दिया, अगर आप आर्यन की परफ्यूम शॉप को इंग्रेडिएंट्स नहीं बेचोगे तो हम हर महीने 10 मिलियन बिस देंगे। आर्यन चीख पड़ी, ओ माय गॉड, मुझे पता था, ये पक्का मैग्नस और एजेकियल का काम है। इंग्रेडिएंट्स के बिना मैं परफ्यूम कैसे बनाऊंगी? आखिर में सारे कस्टमर्स मैग्नस की शॉप पर ही चले जाएंगे। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। मुझे अंदाजा था कि वो मुझे रोकेंगे, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना घटिया तरीका यूज करेंगे। राफेल उदास होकर बोला, इसलिए सब लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं माय लेडी। फिर उसने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, पर मैंने पैसे नहीं लिए, मैं आपकी साइड हूँ माय लेडी। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बताने के लिए थैंक यू राफेल। उसने चिंता से पूछा, क्या आपके पास कोई प्लान है माय लेडी? वो मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं चुपचाप बैठकर उन्हें मुझे नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। मैं जरूर कोई तरीका ढूंढूंगी और जीत कर दिखाऊंगी। अगली सुबह आर्यन ने कहा, कल रात मैंने एक काउंटर मेजर सोचा, सब लोग इन दोनों मेथड्स में से बेटर वाला चूज करो। समझ गए माय लेडी? फर्स्ट मेथड, शॉप ओनर्स को ज्यादा पैसे देकर ब्राइब करना। लिनर ने कहा, पर माय लेडी आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। सेकंड मेथड, हम बैक गार्डन में खुद इंग्रेडिएंट्स उगाएंगे। लिनर ने फिर कहा, पर फिर प्रोडक्शन दोबारा शुरू होने में कई महीने लग जाएंगे। एजर नन बिल्कुल रोबोट की तरह था। लिनर के बोलने का वेट करता और बस हाँ में सर हिला देता। कुछ पल की खामोशी के बाद लिनर ने पूछा, माय लेडी क्या आप ठीक हैं? आर्यन ने टेबल पर अपना चेहरा रख दिया और थकी हुई सांस के साथ बोली, अब मैं क्या करूं? दोनों ही ऑप्शंस अच्छे नहीं हैं। लिनर गुस्से में उठ खड़ी हुई और बोली, अगर ऐसा है तो चलो सीधा उनका सामना करते हैं। एजर एन ने भी स्वॉर्ड निकालकर ऑर्डर्स का वेट करते हुए हाँ में सर हिला दिया। अरे शांत हो जाओ। तभी अचानक एक जाना पहचाना वॉइस गूंज उठा, यंग लेडी सही कह रही हैं, बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना चाहिए। सेड्रिक ने शांति से अपने बाल पीछे किए और कहा, वो घटिया आदमी आखिर रॉयल फैमिली का मेंबर है, हम आसानी से फंसाए जा सकते हैं। एरियन उछलकर बोली, योर ग्रेस ड्यूक आप यहाँ कैसे? तब एजर एन ने हाथ उठाकर कहा, हिज ग्रेस को मैंने ही इन्फॉर्म किया था, क्योंकि मुझे लगा सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। मुझे लगा शायद आपको हिज ग्रेस की मदद चाहिए होगी माय लेडी। एरियन ने सोचा, ये बात सही है, अगर सेड्रिक मदद करे तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। वो मेरा इन्वेस्टर भी है, इसलिए इस मैटर में इंटरवीन करने का पूरा हक रखता है। लेकिन थोड़ा हेजिटेट करते हुए ड्यूक ने पूछा, आप क्या सोचती हैं माय लेडी? उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मैं ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। ये मेरे लिए अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का भी एक अच्छा मौका है। थोड़ी शर्माते हुए उसने कहा, पर अगर आप एडवाइस देना चाहें तो मैं हमेशा रेडी हूँ। ड्यूक ने कहा, मैं आपके डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ माय लेडी। बाय द वे, क्या आप जेना गिलबर्ट को जानती हैं? उसने ना में सर हिलाया तो ड्यूक ने आगे कहा, वो गिलबर्ट फैमिली की हेड हैं। उनके पास कई तरह के गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं। दूसरी फैमिलीज के साथ मिलकर उन्होंने बेल की इकोनॉमी बिल्ड करने में बड़ा रोल प्ले किया है। मिसेस जेना अभी नए बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रही हैं, खासकर बेल के बाहर के ट्रांजैक्शंस के लिए। ये सुनते ही एरियन की आंखें चमक उठीं। तो आप चाहते हैं मैं उनके साथ डील करने की कोशिश करूं, राइट? ये डिसीजन आपका है माय लेडी, मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। वो खुशी से बोली, हाँ, अब से मैं सब कुछ खुद हैंडल करूंगी। थैंक यू योर ग्रेस द ड्यूक। उसके बाद वो कैरेज में बैठी और मिसेस जेना से मिलने प्रोविंस चली गई।
ये ट्रेडिंग प्लेस है? लिनर ने इधर उधर देखते हुए कहा। हम अभी सिटी से निकले ही हैं, पर यह जगह बिल्कुल अलग लग रही है। तभी कोई पास आया और एरियन से पूछा, मे आई आस्क, आप यहाँ किस काम से आई हैं माय लेडी? मैं मिसेस जेना से मिलने आई हूँ। मैं विंस्टन फैमिली की हूँ। तो ये तो ऑनर्ड गेस्ट हैं। इस तरफ आइए माय लेडी। बिल्कुल जैसे सेड्रिक ने कहा था। यहाँ वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं जो मुझे चाहिए, और वो भी काफ़ी फ्रेश। मुझे हर हाल में ये डील कंप्लीट करनी है। जगह पर पहुंचकर उसने कहा, यही जगह है। फिर उसने पर्दा उठाया और अंदर बोलकर कहा, मिसेस जेना, आपसे मिलने कोई आया है। कौन विजिटर? तुम कहाँ से हो? एरियन ने कहा, मैं हाउस ऑफ विंस्टन से हूँ। मिसेस जेना, मैं आपसे इसलिए मिलना चाहती हूँ क्योंकि... अचानक उस औरत ने उसे रोक दिया। बकवास की कोई ज़रूरत नहीं, वापस चली जाओ। मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बुढ़िया इतनी रूड क्यों है? फिर आसपास के लोग हंसने लगे और एरियन का मजाक उड़ाने लगे। उसने कह दिया ना कि वो तुमसे बिजनेस नहीं करेगी। एरियन और लिनर उदास मन से वहां से लौट आए, पूरी तरह डिसअपॉइंटेड। तब उस औरत ने फिर कहा, सॉरी डियर लेडी, पर अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो पहले मर्चेंट गिल्ड के रूल्स सीखो। जब रेडी हो जाओ तब वापस आना। रूल्स? वापस आने पर सलॉट हंसकर बोली, ओ माय गुडनेस, तो लेडी एरियन को ऐसा एक्सपीरियंस मिला। एरियन ने कहा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस जगह के इतने रूल्स हैं। अगर मर्चेंट गिल्ड के रूल्स की बात है तो मैं बता सकती हूँ, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। एरियन खुशी से बोली, ओ लेडी सलॉट, मर्चेंट गिल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है ट्रेड गुड, मतलब जो सामान तुम ले जा रहे हो। मिसेस जेना सिर्फ उन लोगों से बात करती हैं जिन्हें वो पसंद का मर्चेंडाइज लाते हैं। मैंने उन्हें जूल्स से सजा हुआ गोल्डन वास दिया था। एरियन ने सोचा, वो तो काफी महंगा होगा। अगर पॉसिबल हो तो मैं उन्हें एक परफ्यूम बॉटल देना चाहती हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे उनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। आर्यन ने तुरंत सलॉट से पूछा, क्या आपने कोई इन्फॉर्मेशन सुनी है? सलॉट ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, मैंने सुना है कि रिसेंटली वो हॉक्स के एक ग्रुप से परेशान है। आर्यन ने हैरानी से पूछा, हॉक्स? हॉक्स एक बहुत ही खतरनाक बर्ड स्पीशीज होती है। उनका शौक होता है जंगल में शिकार ढूंढते हुए उड़ना। शिकार के वक्त वो अक्सर मर्चेंट ग्रुप्स का पीछा करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनकी स्मेल सेंस बहुत शार्प होती है। अटैक करने का इरादा होने के बावजूद जैसे ही उन्हें इंसान के बॉडी ऑर्डर की स्मेल आती है, वो तुरंत उड़कर भाग जाते हैं। हाँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ, सलॉट ने कहा। अच्छा होगा अगर तुम खुद जाकर देख लो। एरियन एक्साइटमेंट से बोली, तो फिर मुझे भी आपके साथ चलने दीजिए, शायद मैं सलॉट का हंट अपनी आंखों से देख सकूं। पर सलॉट ने कहा, आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। पर अगर तुम्हें कंपेनियन चाहिए तो मेरे फ्रेंड सेड्रिक को साथ ले जाने का क्या ख्याल है? सेड्रिक का नाम सुनते ही आर्यन ने पानी पर घूंट लेते हुए खांसी शुरू कर दी। सलॉट ने पूछा, तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो? आहा, लेडी एरियन, कहीं तुम सेड्रिक से नफरत तो नहीं करती? ऐसा हो ही नहीं सकता। आर्यन ने मन ही मन सोचा, ऐसा नहीं है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। टायरेंट सेड्रिक एवन, ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से ये वो कैरेक्टर है जिसका नाम मैं जोर से लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। पर जो सेड्रिक मैंने देखा और जिससे बात की, वो नॉवेल वाले सेड्रिक से बिल्कुल अलग है। शायद इसलिए क्योंकि विलेनस आर्यन का कैरेक्टर बदल चुका है। शुरू में वो थोड़ा कोल्ड था, पर फिर भी वो एक जेंटल और वार्म इंसान है। तो अगर मैं अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब करूं तो शायद लाइक वर्ड के काफी क्लोज है। तब आर्यन ने टेबल पर हाथ मारा और बोली, पर लेडी सलॉट, ड्यूक और मेरा रिलेशन सिर्फ इन्वेस्टर और बिजनेस पार्टनर का है। क्या इतनी पर्सनल बात के लिए उन्हें बॉदर करना ठीक होगा? सलॉट ने चाय का सिप लिया और बोली, इसमें क्या गलत है? फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है, सब ठीक रहेगा। इंटरेस्टिंग? हाँ, जब तुम फ्री हो तो उनसे कांटेक्ट करना मत भूलना। मुझे क्यों लग रहा है मैं अपने ओरिजिनल गोल से थोड़ा भटक रही हूँ। हमारी डेस्टिन्ड रिलेशनशिप यहीं पर कंप्लीटली खत्म हो जानी चाहिए। जब फीमेल लीड अपीयर करेगी, मुझे बस ड्यूक से डिस्टेंस बना लेनी है, राइट? आजकल लगता है हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो गए हैं। सेड्रिक जैसा बिजी इंसान मेरे लिए टाइम कैसे निकालेगा? मैं यही सोच रही थी। और फिर भी कुछ दिन बाद ड्यूक उसे हंटिंग के लिए ले गया। योर ग्रेस द ड्यूक, क्या आप आजकल काफी बिजी नहीं रहते? इन्वेस्टर होने के नाते आपकी मदद करना मेरा फर्ज है माय लेडी। ओ, तो ऐसा है, पर मुझे लगता है बात इतनी सिंपल नहीं है। अचानक मुझे सलॉट की बात क्यों याद आ रही है? सेड्रिक भी इंसान ही है, उसके इमोशंस भी टाइम के साथ बदलते होंगे, राइट? बस मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस पर बर्डन ना बनूं। तभी अचानक ड्यूक ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, माय लेडी, मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको घोड़े पर चढ़ने में मदद करूंगा। घोड़े पर बैठकर ड्यूक की बाहों में बैठे हुए आर्यन ने सोचा,
ये अजीब है, लगता ही नहीं सेड्रिक को मेरी रिक्वेस्ट से कोई प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? देखते हैं, क्या तुम गेस कर सकती हो वो क्या सोच रहा है? इस वक्त ड्यूक सेड्रिक के दिमाग में क्लियरली हमारा रिलेशन मर्चेंट और इन्वेस्टर का है, बस बिजनेस पार्टनर्स जिनका एक कॉमन गोल है। पर फिर भी मैं हमेशा उसके साथ ज्यादा टाइम क्यों बिताना चाहता हूँ और उसकी प्रोटेक्शन क्यों करना चाहता हूँ? आर्यन विंस्टन, हाँ, यही वजह होगी। वो अपने बिजनेस के लिए इतनी पैशनेट है, इसलिए नेचुरली मैं उसे पीछे से सपोर्ट करना चाहता हूँ। अब से उसके पार्टनर के रूप में जब तक बात बिजनेस से जुड़ी है, मैं उसे पूरी सिंसियरिटी के साथ हेल्प करूंगा। इस वक्त सेड्रिक आर्यन को शील्ड कर रहा था और रिक्सियन लिवर को। उसके चेहरे पर एक खुला हुआ सैटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन था। कुछ पल बाद ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने के लिए आर्यन ने कहा, ये जंगल सच में बहुत खूबसूरत है। ये ड्यूकल फैमिली का मैनेज्ड हंटिंग ग्राउंड है। मुझे भी ऐसे चलना बहुत अच्छा लग रहा है। हॉक्स का ग्रुप जल्दी ही आसपास दिखने लगेगा। हमें अब यहीं से उतरना चाहिए और एरिया को स्काउट करना चाहिए। जब सेड्रिक ने उसे घोड़े से उतरने में मदद की तो उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। क्योंकि मैंने कभी पहले हॉर्स राइड नहीं की थी, मुझे उसके साथ ही बैठना पड़ा। पर फिर मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट क्यों हो रही है? फिर उसने खुद को समझाया कि ज्यादा मत सोचो। इस तरह चारों लोग बिना किसी फुटस्टेप्स की आवाज के जंगल के अंदर चल पड़े। सिर्फ दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। कितना अजीब था। अचानक सेड्रिक रुक गया। उसने आगे कुछ रसलिंग की आवाज सुनी। रुकिए माय लेडी, आर्यन और लाइनर ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? ड्यूक ने कहा, लगता है वो आ गए हैं। हॉक्स को चमकदार और सुंदर चीजें बहुत पसंद होती हैं, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। तभी अचानक एक हॉक आया, पंख फड़फड़ाता हुआ ऊपर चक्कर लगाया और फिर तीर की तरह उनकी तरफ झपटा। सेड्रिक ने तुरंत आर्यन को शील्ड किया, उसे प्रोटेक्ट करते हुए। थोड़ी देर खरोचने और पंजे मारने के बाद हॉक उड़कर एक ब्रांच पर जा बैठा और जोर से कॉ करने लगा। मौका देखकर सेड्रिक ने सबको पीछे हटने को कहा। अब हंटिंग का टाइम है। उसने तुरंत अपनी गन निकाली और बैंग की आवाज के साथ फायर किया। पल भर में हॉक एक नेट में फंस गया और जमीन पर गिर पड़ा। सेड्रिक खड़ा हुआ, ठंडा एक्सप्रेशन लिए हुए, पूरे हॉक फेदर से ढका हुआ और काफी हैंडसम लग रहा था। हॉक जमीन पर तड़प रहा था और लगातार चीख रहा था। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। आर्यन पास आई और बोली, लगता है इसके विंग में चोट लगी है। अब क्या करें? तभी सेड्रिक ने जोर से कहा, माय लेडी, इसे मत छूना। उसी पल हॉक नेट से निकल गया और पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ गया। आर्यन डर के मारे कांप उठी। फिर उसने तुरंत रिक्सियन और लाइनर के बाल पकड़ लिए। ये कमीना बर्ड। थोड़ी देर शैतानी करने के बाद हॉक ऊपर उड़ गया और कां कां करके हंसने लगा। सिर्फ उसके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि इसका कैरेक्टर कितना गंदा है। और सच में वो था ही उतना गंदा। आर्यन गुस्से में बोली, ये इतना नफरत भरा बर्ड कहाँ से आ गया? सेड्रिक ने हाथ बढ़ाकर आर्यन को उठाया और पूछा, माय लेडी, आप ठीक हैं? लाइनर घबराकर दौड़ती हुई आई और आर्यन को जोर से हग कर लिया। ये बर्ड बिल्कुल रूमर्स जैसा ही खतरनाक है। जल्दी चलो, कहीं छुप जाते हैं। अगर और आ गए तो? रिक्सियन ने सांस छोड़ते हुए कहा, छुपने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, ये हमें तुरंत ढूंढ लेंगे। तभी आर्यन बोली, 1 मिनट रुकिए। सेड्रिक, जिसका पूरा बदन फेदर से भरा था, बोला, क्या बात है लेडी विंस्टन? आर्यन ने धीरे से सेड्रिक के चेस्ट से एक फेदर उठाया। उसने उसे हवा में हिलाया और एक बहुत तेज गंदी स्मेल आई। एह, ये तो सड़ी हुई बीन्स जैसी स्मेल है। आर्यन अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गई। अगर मुझे सही याद है तो ये स्मेल मस्क है। प्रॉपर ड्राइंग और अल्कोहल के साथ डाइल्यूट करने से और सही टेम्परेचर पर सब इंग्रेडिएंट्स को एज करने से एक बहुत रिच फ्रेग्रेंस बन सकता है और मैं इसे जेना के लिए गिफ्ट बना सकती हूँ। उसने चमकती हुई आंखों से कहा, चलो सब लोग हॉक फेदर्स इकट्ठे करते हैं। इस तरह सब लोग एक एक करके हॉक फेदर्स उठाने लगे, सिर्फ 2 उंगलियों से। रिक्सियन ने शक्ल बिगाड़कर पूछा, क्या सच में बर्ड फेदर से परफ्यूम बन सकता है? लाइनर बोली, ये सब तो पहले से ही लेडी के डेटा में होगा। जब आर्यन पूरी तरह से एक्साइटेड थी और एक फुल बैग भर चुकी थी, सेड्रिक पास आकर बोला, नेस्टिंग प्लेस के पास और भी बहुत फेदर्स हैं। आह, थैंक यू योर ग्रेस। उसने सेड्रिक का हिस्सा लिया और बैग काफी भारी लगा। पर क्या मैं आपकी मेहनत का फायदा उठा रही हूँ योर ग्रेस? कोई बात नहीं, ये मुश्किल नहीं था। वैसे भी मेरी रिक्वेस्ट काफी अजीब है ना? सेड्रिक ने कहा, आपके पास जरूर कोई वजह होगी इन इंग्रेडिएंट्स की। वैसे भी मैं हमेशा आप पर भरोसा करता हूँ माय लेडी। वो एक पल के लिए स्टन रह गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छा काम करने की। बाद में जब हॉक मस्क परफ्यूम फाइनली कंप्लीट हो गया, उसने लाइनर को बुलाया और लाइनर तुरंत आ गई। ये हॉक मस्क परफ्यूम है, तुम ट्राई करो। लाइनर ने हाथ बढ़ाया और बोली, यस माय लेडी,
प्लीज स्प्रे करिए। पर बॉटल पकड़ते ही वो कांप उठी। उसकी हिचकिचाहट देखकर आर्यन ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा अनवेल लग रहा है। उसने मन ही मन सोचा, मुझे लेडी पर भरोसा करना चाहिए, ये जरूर यूरिन की स्मेल नहीं होगी। सारी हिम्मत जुटाकर उसने कैप खोला और एक फ्रेश फ्रेग्रेंस फैल गई। कितनी जेंटल और स्वीट सेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें एक अजीब सी वार्मथ और इंटीमेट फीलिंग भी थी। उसने इमेजिन किया कि एरिन एक क्यूट बियर है और उसे जोर से हग कर लिया। माय लेडी, ये सेंट बहुत ही फ्रेग्रेंट है। ओ सच? मस्क का इफेक्ट मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे फॉर्मुलेशन के वक्त मिक्सिंग रेशियो एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद लाइनर बोली, यूरिन जैसी तेज स्मेल को इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस में बदल देना, माय लेडी आप वाकई बहुत स्किल्ड हैं। थैंक यू लाइनर, ये परफ्यूम जरूर बहुत स्पेशल होगा। बाद में जेना ने हैरानी से पूछा, हॉक्स से बना परफ्यूम? मैं आपको सलाह दूंगी अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आर्यन ने कहा, प्लीज मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। इसका नाम है हंटर ऑफ द फॉरेस्ट। मैंने इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं ताकि इसका सेंट हॉक के डीप फॉरेस्ट के सेंट जितना हो सके। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। उसने धीरे से परफ्यूम जेना के हाथ पर लगाया। जेना ने कहा, ओ, तो ये नेचर से निकली हुई फ्रेग्रेंस है। जो खुशबू फैली वो बहुत रिच थी और उसमें थोड़ी वाइल्डनेस भी थी। आर्यन मुस्कुराई और बोली, ये वाइल्ड सेंट हमें जरूर काम आएगी, आप खुद वेरीफाई कर लीजिए। जेना ने कहा, आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं लेडी। ठीक है, चलो फिर निकलते हैं। उसके बाद वो सब उस जंगल में गए जहां हॉक्स छुपे हुए थे। पंखों की वूशिंग आवाज और कॉ सुनकर लाइनर बोली, माय लेडी, लगता है वो आ गए हैं। बहुत जल्दी हर तरफ हॉक आर्मी की चमकती आंखें दिखने लगी। जेना ने पूछा, हमें घेर लिया गया है माय लेडी, अब क्या करें? आर्यन ने कहा, हंटर ऑफ द फॉरेस्ट के लीडर का सेंट इमिट करता है। ये सेंट हॉक्स को जेना को अपना ही समझने पर मजबूर कर देगा। मतलब ये नए दोस्त का वेलकम करेगा। मैं लेडी के परफ्यूम पर भरोसा करूंगी। उसी पल एक बड़ा हॉक उड़कर आया, पंख फड़फड़ाते हुए, तीखी आंखों से बहुत फेयर्स लग रहा था। जेना ने सोचा, इसका साइज इतना बड़ा है, ये जरूर लीडर होगा। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब देखते हैं क्या ये वैसे ही शांत होता है जैसा आपने कहा। हॉक ने स्निफ करना शुरू किया और सब लोग टेंशन में आ गए। फिर अचानक उसने अपनी पूरी चोंच खोल दी और जोर से कॉ किया और पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। आह! सब डर के मारे कांप उठे। क्या करें? लगता है परफ्यूम काम नहीं कर रहा। जेना ने तुरंत अपना नाइफ निकाला और बोली, डैम इट, अब और कोई रास्ता नहीं है। तभी हॉक पलटकर सीधा पीठ के बल लेट गया और अपना बेली स्काई की तरफ दिखा दिया। कॉ कॉ। जेना का कंफ्यूज्ड फेस देखकर आर्यन बोली, लगता है ये चाहता है तुम इसके बेली को टच करो। इतना कहकर वो खुद आगे बढ़ी और उसे पेट करने लगी। तो तुम्हें यही पसंद है, हाँ? कॉ कॉ। हॉक का मतलब था, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। मैडम के परफ्यूम का इफेक्ट काफी जबरदस्त है। लाइनर ने रिलीफ की सांस ली। मुझे लगा आपसे कोई मिस्टेक हो गई है माय लेडी। आप वाकई वही परफ्यूमर हो जिनके बारे में र्यूमर्स हैं। क्योंकि मस्क की स्मेल काफी स्ट्रांग थी, मुझे लगा साइड इफेक्ट हो सकता है, पर अच्छा है। वैसे मस्क स्टिमुलेशन भी करता है। ये हॉक ने जेना को फ्रेंड नहीं बल्कि मास्टर माना। जो भी हो, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। तब जेना आर्यन के पास आई और बोली, ये नॉर्मली काफी अनरूली स्पीशीज होती है, पर अब देखो कितनी जेंटल हो गई है। लगता है अब मुझे हॉक्स का शिकार नहीं करना पड़ेगा। ये सेंट सच में कैप्टिवेटिंग है, मुझे बहुत पसंद आया। फिर उसने कहा, तुमने आर्यन की परफ्यूम शॉप का जिक्र किया था ना? उसने हाथ आगे बढ़ाया। तो मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार करूंगी। हाँ, मैं भी लुक फॉरवर्ड करती हूँ। बाद में जेना बोली, और ये लास्ट क्रेट है, सबका हार्ड वर्क के लिए थैंक्स। आर्यन ने मन ही मन सोचा, क्रेट तो काफी बड़ी है, बड़े मर्चेंट गिल्ड के ओनर से और क्या एक्सपेक्ट करें। उसने कहा, इसमें पहले से भी ज्यादा यूनिक चीजें हैं। आर्यन ने हैरानी से एक पिंक बॉटल उठाई। मैजिक पावर एनहांसमेंट वाटर। ये मैंने पहले आर्यन के नोटबुक में देखा था। कहते हैं ये परफ्यूम के इफेक्ट को डबल कर देता है। इस बार मैं एक बिल्कुल नया अमेजिंग प्रोडक्ट बना पाऊंगी। उसके बाद लाइनर असिस्टेंट बन गई और आर्यन फॉर्मुलेशन मेथड्स रिसर्च करने लगी। बहुत जल्दी रिजल्ट आ गए। लाइनर बोली, वाओ, यहाँ तो काफ़ी नए प्रोडक्ट्स हैं। आर्यन ने कहा, ये सिर्फ टेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तुम स्मेल करना चाहती हो? लाइनर ने एक्साइटेड होकर हेड नॉड किया। ये सेंट बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। लाइनर का एक्सप्रेशन देखकर आर्यन और एरिन दोनों सरप्राइज्ड हो गए। माय लेडी, आप ऐसे क्यों लग रही हो? क्या मेरे फेस पर कुछ है? डोंट वरी लाइनर, सेफ्टी के लिए मैंने न्यूट्रलाइजिंग परफ्यूम भी प्रिपेयर किया है। प्रॉब्लम यह है कि सारी बॉटल्स सेम दिखती हैं, तो मुझे पता नहीं कौन सी है।
एरिन बोला, अगर हम एक एक करके स्प्रे करें तो शायद पता चल जाए। सर एरिन, थैंक यू। इतना कहकर अरियान ने रैंडमली एक बॉटल उठाई और एरिन पर स्प्रे कर दिया। तुरंत ही एरिन काफी रेडिएंट और सिडक्टिव लगने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, प्लीज डोंट वरी माई स्वीट कॉटन कैंडी। फिर उसने अरियान की कमर पकड़ ली और उसका हाथ थाम कर बोला, मेरे दिल की ओनर तुम हो। वैक! लाइनर ने तुरंत उसे मार दिया और एरिन होश में आ गया। सर एरिन, मुझे उम्मीद नहीं थी आप ऐसे होंगे। कितना डिसअपॉइंटिंग। यंग लेडी से दूर रहिए। ओह, कितनी फाइस्टी लेडी है, एरिन बोला। सच कहूं तो मैं तुम्हें भी खुश करना चाहता हूं, पर मेरे पास सिर्फ एक बॉडी है। ओह, मैं क्या करूं, सब कुछ मिस हो गया। तभी अचानक सेड्रिक आ गया। अरियान दौड़कर उसके पास गई। योर ग्रेस? सेड्रिक ने सरप्राइज से पूछा, यहाँ सब ऐसा कैसे हो गया माई लेडी? ये मेरी गलती है। मैं मैजिक परफ्यूम बना रही थी, पर लगता है साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं। मैंने न्यूट्रलाइजिंग परफ्यूम भी बनाया था, पर क्योंकि बॉटल्स बिल्कुल सेम है। समझ गया। तब एरिन से डरकर लाइनर पैनिक में अरियान से चिपक गई और अनफॉर्चुनेटली अरियान का बैलेंस बिगड़ गया। उसके हाथ से परफ्यूम बॉटल्स गिर गई। बॉटल्स टूट गईं, सब मिक्स हो गया और सीधा सेड्रिक पर गिर पड़ा। ओ नो, सब खत्म। जैसे सेड्रिक कह रहा हो, मैं अभी आया था। अरियान घबराकर बोली, योर ग्रेस, संभल के। अचानक सेड्रिक थोड़ा कांपा और अपना हाथ मुंह पर रख लिया। ओ माय गुडनेस! अब सेड्रिक पर भी साइड इफेक्ट होने वाला था। उसके माइंड में चल रहा था, वेलकम मास्टर, आज की टी पार्टी के लिए सब रेडी है। तुम मेरी चेस्ट को बेड की तरह यूज कर सकती हो। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अरियान कांपते हुए बोली, क्या आप ठीक हैं? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। तभी लाइनर घुटनों पर गिर गई। उसका हाथ पकड़ा, उसे किस किया और बोली, लाइनर एसओएन, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करने की कसम खाती हूँ माई लेडी। अरियान अभी भी शॉक में ही थी कि ग्लूमी एरिन मॉटर और पेस्टल पकड़े हुए सामने आ गया। लेडी विंस्टन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे दे दीजिए, मैं तुरंत इसे पीसकर खत्म कर दूंगा। सेड्रिक और अरियान दोनों के चेहरे डार्क हो गए। कांपते हुए बोले, माय लेडी, ये सब आखिर है क्या? ये परफ्यूम एक फेलियर था। मैजिक पावर एनहांसर ऐड करने का आइडिया काफ़ी शॉकिंग निकला। अरियान बोली, मैं बस थोड़ा ज़्यादा डाइवर्स रेंज के परफ्यूम्स ट्राई करना चाहती थी। उस वक्त एरिन और लाइनर बंधे हुए सो रहे थे। सपने में लाइनर बोल रही थी, मैं यंग लेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। और एरिन मम्बल कर रहा था, मैंने यंग लेडी के पसंद के रोजेज रेडी कर लिए हैं। अरियान बोली, पर अजीब बात यह है कि परफ्यूम का ड्यूक पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ड्यूक बोला, मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता। तुम्हारे एनीसिया सेंट के अलावा बाकी किसी टाइप का मुझ पर कभी इफेक्ट नहीं हुआ। अरियान ने मन में सोचा, क्या ये उसके बॉडी के कर्स की वजह से है? फिर उसने ड्यूक से माफ़ी मांगी। सॉरी, मैं आपको इस मेस में इन्वॉल्व कर बैठी। ड्यूक मुस्कुराकर बोला, इट्स ऑल राइट, मैं तो बस मर्चेंट गिल्ड के ट्रेड सिचुएशन चेक करने आया था, पर इस वजह से कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल गया। ये तो रिलीफ की बात है। सोचते हुए ड्यूक बोला, वैसे भी ये मैजिक परफ्यूम बिजनेस के लिए काफ़ी इमेंस वैल्यू रखता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस प्रोडक्ट के क्लियर प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। चलो पहले कहीं और बैठकर बात करते हैं। उसके बाद लोगों की भीड़ अरियान के शॉप पर उमड़ पड़ी। यही जगह है, मैंने सुना है यहाँ मैजिक परफ्यूम मिलता है। सुना है ये परफ्यूम इलनेस क्योर कर सकता है और वुंड्स भी हील कर देता है। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। मैं पहले खरीदूंगा, साइड हो जाओ। नहीं, पहले मैं। हे मिस, मैजिक परफ्यूम कितने का है? मैं कल रात सो नहीं पाई परफ्यूम के इफेक्ट के बारे में सोच कर। मैं इसे जल्दी यूज करना चाहती हूँ। आर्यन ने कहा, आई एम सॉरी, हम वो सेल नहीं करते। क्या? क्यों नहीं? एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। आर्यन ने सिर झुकाया और सिंसियरली अपॉलॉजी दी। आप सेल नहीं कर रही? मैं शॉप खुलने से पहले से वेट कर रही हूँ। ओ माय, मैं तो सोई भी नहीं और सीधे यहाँ भाग कर आई। अगर मैं मैजिक परफ्यूम नहीं खरीद पाई तो मेरी लेडी मुझे मार डालेगी। सब लोग नॉइजी और केओटिक हो गए। मुझे मैजिक परफ्यूम दो प्लीज, इसे मुझे सेल कर दो। ये सिचुएशन, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैजिक परफ्यूम की र्यूमर इतनी जल्दी फैल जाएगी। मैंने सेड्रिक को पहले ही बता दिया था कि मैजिक पावर एनहांसर के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सीरियस हैं। भले ही लोगों की रिएक्शन बहुत एक्सप्लोजिव है, मुझे इसे सिर्फ ट्रूली नेसेसरी केसेस में ही यूज करना चाहिए। अचानक बेल बजी और आर्यन ने कहा, आई एम सॉरी, शॉप बंद हो रही है। लेकिन तभी 3 लड़कियां अंदर घुस आईं। तुम आर्यन विंस्टन हो, राइट? वही पिंक हेड गर्ल जो मैजिक परफ्यूम बनाती है? आर्यन मुस्कुराई और बोली, गर्ल्स, सॉरी, मैं मैजिक परफ्यूम सेल नहीं करती, इसलिए आप घर जा सकती हो। हम उसे खरीदने नहीं आए हैं। हम कस्टम मैजिक परफ्यूम कमीशन कराने आए हैं। मेरा नाम एलिन है और ये लूना है और ये सासा है। प्लीज मेरी बात सुनो परफ्यूमा।
सासा को सिवियर इंसोम्निया है। हमने हर मेथड ट्राई कर लिया लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हमें लगा मैजिक परफ्यूम शायद इफेक्टिव हो, इसलिए हम यहाँ आए। आर्यन ने सरप्राइज होकर पूछा, ऐसा कैसे हो गया? एक्चुअली अकेडमी में कुछ बॉयज उसे बार बार परेशान कर रहे थे। क्या ये ट्रॉमा नहीं बन सकता? सासा को देखकर लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है और उसे बहुत शेम फील हो रहा है। बेचारी सासा नींद की कमी से बेहोश हो गई। हम तुम्हें जरूर ठीक करेंगे। सासा उठो। एलन और लूना रोने लगी। प्लीज हमारी हेल्प करो परफ्यूमा, प्लीज सासा को बचा लो। आर्यन स्टन रह गई और मन में सोचा, मैंने तो अभी डिसाइड किया था कि मैजिक पावर एनहांसर यूज नहीं करूंगी, लेकिन इन लड़कियों के ऐसे प्लीड करने पर रिफ्यूज करना थोड़ा। उसने फर्मली कहा, ठीक है मैं हेल्प करूंगी, लेकिन एक कंडीशन है, सासा के लिए तुम्हें एक सैक्रिफाइस करनी होगी। इसके बाद आर्यन कंकॉक्शन रूम से बाहर आई। 2 घंटे हो गए। परफ्यूम कैसा बना? ऑफकोर्स बन चुका है। क्या तुम लोग रेडी हो? तीनों अचानक चौंक गईं। तभी लूना चिल्लाई, सासा हमारी बहुत प्यारी फ्रेंड है, हम खुद को सैक्रिफाइस करने से नहीं डरते। इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं मजाक कर रही थी, जस्ट किडिंग। एक्चुअली बस तुम्हें इसे साथ साथ स्मेल करना है। इस परफ्यूम का नाम है वार्म मेमोरीज। ये परफ्यूम आर्यन की सेंट नोटबुक की फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करके बनाया गया है। इसमें कोको और टोंका बीन्स जैसे स्वीट और वार्म इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। साथ ही सिट्रन और ग्रेपफ्रूट एसेंशियल ऑयल से फ्रेश और डीप सेंट ऐड की गई है। वार्म मेमोरीज अभी सासा के लिए सबसे इफेक्टिव है। आर्यन ने कैप खोला, मुस्कुराई और कहा, मैं इसे तुम्हारी रिस्ट्स पर स्प्रे करूंगी। अचानक उनके दिमाग में केक्स हवा में तैरने लगे। ओह, ये वही क्रीम केक है जो हमने कल खाया था, और चॉकलेट से आती कॉफी जैसी सेंट भी है। वो डिजर्ट का टेस्ट जो हमने तीनों ने साथ खाया था। फिर टेबल की तरफ देखा तो वो डिलिशियस फूड से भरा हुआ था। आर्यन ने पूछा, परफ्यूम कैसा है? सासा ने कहा, बहुत स्वीट है। पता नहीं क्यों, पर मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। क्या इसे पीस का फीलिंग कह सकते हैं? ऐसा ही। फिर तीनों ने यॉर्निंग की और तुरंत सो गईं। हाँ, कंप्लीट सक्सेस। वार्म मेमोरीज को इवोक करता है, उसकी वजह से सोल रिलैक्स हो जाती है और इंसान स्वीट स्लीप में डूब जाता है। हालांकि इसका ओरिजिनल वर्जन ऐसा परफ्यूम है जो इंसान को इटर्नल स्लीप में डाल देता है। आर्यन अचानक फ्रीज हो गई। 1 मिनट, कहीं ये बच्चे साइड इफेक्ट की वजह से हमेशा के लिए तो नहीं सो गए? नहीं, ऐसा अनलकी मत सोचो, वो लोग शायद उठ जाएंगे। वो खड़ी हुई, रूम के अंदर गई और कहना नहीं भूली, अच्छा रेस्ट करना किड्स। उसके बाद तीनों को बहुत अच्छी नींद आई। जब वो उठकर बाहर आईं, आर्यन ने राहत की सांस ली। वो उठ गई हैं, कितना रिलीफ। उसने पूछा, गर्ल्स नींद अच्छी आई? सासा ने हेड नॉट किया और बोली, हाँ, ये पहली बार है जब मैं इतनी कंफर्टेबली सो पाई हूँ। परफ्यूम कितने का है? मैं इसे बाय करना चाहती हूँ। आर्यन मुस्कुराई और बोली, इसे गिफ्ट समझ लो, तुम्हें पसंद आया बस वही काफ़ी है। सासा इतनी इमोशनल हो गई कि उसे रोना आ गया। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं परफ्यूमर की क्लोज एसोसिएट बनना चाहती हूँ। एलन और लूना ने भी हाथ उठा दिए। अगर ऐसा है तो मैं खुशी खुशी ज्वाइन करूँगी। लव राइवल्स को बिना किसी ट्रेस के एलिमिनेट करना। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा, मैं उसे पीट पीट कर पल्प बना दूंगी। हाँ, बिल्कुल सही। आर्यन ने साई किया और मन में सोचा, ओ डियर, रियली? मुझे ये अब समझ में आया। ओरिजिनल नॉवल में आर्यन की क्लोज एसोसिएट्स ही तो उसके ईविल डीड्स में उसका साथ देती थीं। परफ्यूमा, प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लो, हम कुछ भी करेंगे। आखिर ये सब ऐसा कैसे हो गया? इसी वक्त रैफेल ने हाथ हिलाकर कहा, एवरीवन सेफली घर पहुंच जाना। एजरीन और लीनो खुश थे क्योंकि उन्होंने इनफ इंग्रेडिएंट्स खरीद लिए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना लेट हो गया। ऐश, बिजनेस तो इतना अच्छा चल रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतने इंग्रेडिएंट्स खरीद भी लो तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। एजरीन और लीनो ने पलट कर देखा। लीनो का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो चिल्लाई, अ रैट। फिर चिल्लाते हुए उसने अपनी स्लिपर निकाली और उसे बार बार मारने लगी। फ्यू, ये तो डराने वाला था। एजरीन बोला, चलो जल्दी घर चलते हैं। हाँ, हमें जल्दी जाना चाहिए। ओ माय, मुझे लगा वो रैट से डरकर भाग जाएगी। बेचारा अनफॉर्चुनेट रैट। हाँ, लेकिन जो आदमी उनका पीछा कर रहा था वो एक्चुअली 5th प्रिंस का आदमी था, तुम दोनों। उसके बाद उसने जाकर एज़ेकियल को रिपोर्ट दी। आर्यन विंस्टन मैजिक परफ्यूम बनाती है, ये र्यूमर सच है। इसके अलावा उसकी पावर भी धीरे धीरे और स्ट्रांग हो रही है। साय, मैं सच में इतना आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। हमें आर्यन का मैजिक परफ्यूम हासिल करना ही होगा। मैं तुम्हें एक नई मिशन देता हूँ। शॉप में चुपके से घुसो और फॉर्मूला नोटबुक चुरा लो।
उसके बाद अरियान ने सेड्रिक से कहा, मुझे लगता है लेडी जैना वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड में हमारी हेल्प कर सकती हैं। अभी तो बस प्लान है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। इसके बाद माहौल ऑकवर्डली साइलेंट हो गया। उसने मन में सोचा, क्या मैंने काम की बातें ज़्यादा कर दी? फिर बोली, एक्चुअली मैं एक ग्रैंड ओपनिंग पार्टी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सेड्रिक ने सरप्राइज होकर पूछा, ग्रैंड ओपनिंग पार्टी? हाँ, क्या ड्यूक आ पाएंगे? फिर उसने सोचा, ड्यूक तो इतने बिजी होते हैं, शायद नहीं आ पाएंगे। लेकिन सेड्रिक ने तुरंत कहा कि वो आएंगे। सोचो तो सही, मैंने तुम्हें प्रॉपरली कॉन्ग्रेचुलेट करने का चांस ही नहीं पाया। परफेक्ट टाइमिंग है। वेन्यू तुम्हारी शॉप ही है ना, माय लेडी? हाँ, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। अगर आप बहुत बिजी हों और ना आ सकें तो भी ठीक है। हाँ, मैं आपके कांटेक्ट का वेट करूंगी। कुछ दिन बाद ग्रैंड ओपनिंग पार्टी के दिन। लाइनर, थैंक यू। सब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना? ही, कुछ खास नहीं। लूना और बाकी सबने भी हेल्प की। उसी वक्त शार्लेट आई और बोली, लेडी अरियान, ग्रैंड ओपनिंग की बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। राफेल भी फ्लावर्स का बुके लेकर आया। लेडी अरियान, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड ओपनिंग। वो तीनों स्लीपलेस गर्ल्स भी आईं, ग्लोइंग फेस के साथ लेडी अरियान को कॉन्ग्रेचुलेट करने। आप सबका यहाँ आने के लिए थैंक यू। सेड्रिक बाहर से हाथ में कलरफुल बुके लेकर अंदर आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय लेडी, शॉप सच में बहुत वंडरफुल है। ये क्या है? क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ, फ्लावर्स की स्मेल बहुत अच्छी है, थैंक यू। फिर सेड्रिक ने धीरे से हाथ उठाया और बताया कि उसके बालों में एक फ्लावर पेटल गिरा हुआ है। जब तीनों स्लीपलेस गर्ल्स ने आवाज लगाई तो अरियान ने शाइली अपना चेहरा नीचे कर लिया। 1 हफ्ता हो गया है ना? हमने आपको बहुत मिस किया माय लेडी। हमने लाइनर की फूड प्रेपरेशन में हेल्प की, गार्डन भी डेकोरेट किया। अरियान उनके पास गई और बोली, थैंक यू, मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। फिर उसने उन तीनों को 2-2 परफ्यूम बॉटल्स दी। वाओ, लेडी अरियान, ये तो बहुत अच्छी स्मेल कर रहा है। उसने कहा कि इस परफ्यूम में एक और सीक्रेट है। फिर विंक करते हुए धीरे से विस्पर किया, ये परफ्यूम तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट लव ढूंढने में हेल्प करेगा। वो खुशी से चिल्ला उठी, थैंक यू। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। इसे सिर्फ किसी रियली इंपॉर्टेंट डे पर ही यूज करूंगी। सेड्रिक अकेले बैठा था। तभी राफेल पास आया और झुककर सल्यूट किया। ग्रीटिंग्स ड्यूक एवन, इस तरह आपसे मिलना मेरे लिए ऑनर है। बिना देखे ही सेड्रिक ने बस कहा, राफेल थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया और मन में सोचा, कोई उससे बात कर रहा है, वो देख कहाँ रहा है। थोड़ी देर आरियान को देखने के बाद राफेल ने पूछा, मे आई आस्क, लेडी आरियान के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है? सेड्रिक ने इनडिफरेंटली जवाब दिया, एन इन्वेस्टर। ये सुनकर राफेल मुस्कुराया, समझ गया, इन्वेस्टर। मेरे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए थैंक यू। सेड्रिक ने उसकी तरफ देखा और पूछा, नेम? मेरा नाम राफेल एस्मन है, मैं एक फ्लावर शॉप मैनेज करता हूँ। फ्लावर शॉप? सेड्रिक ने ग्लूमी नाइफ शार्प नज़रों से उसे देखा और कहा, होप है तुम्हारा बिजनेस खूब प्रॉस्पर करे। राफेल अचानक कांप गया और सोचा, क्या ये मुझे थ्रेटन कर रहा है? जब टेंशन गिटार स्ट्रिंग की तरह टाइट हो गई थी, तभी आरियान आ गई। तुम दोनों क्या कर रहे हो? लूना और बाकी लोगों ने एक सिंपल गेम प्रिपेयर किया है, क्या तुम दोनों ज्वाइन करना चाहोगे? राफेल विजिबली एक्साइटेड हो गया। गेम? ऑफ कोर्स मैं ज्वाइन करूंगा। लेकिन सेड्रिक ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे शायद अब जाना चाहिए। आरियान ने तुरंत कहा, हाँ सही है, आप काफ़ी देर से यहाँ हैं, आप बहुत बिजी होंगे। आने के लिए थैंक यू। नॉट एट ऑल, मुझे बहुत मज़ा आया। तो प्लीज़ सेफली ट्रैवल कीजिए योर ग्रेस। आरियान ने मन में सोचा, पिछली बार से सेड्रिक कुछ ठीक नहीं लग रहा, या ये सिर्फ उसका मूड है। शार्लेट ने भी कहा, मुझे सच में सरप्राइज हुआ, इतने बिजी लॉर्ड एवन आएंगे सोचा नहीं था। आरियन ने कैजुअली कहा, इन्वेस्टर हैं तो शायद थोड़ी देर के लिए ही आए होंगे। लेकिन उसकी नज़र इन्वेस्टर जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई बिजनेस ओनर को नहीं, किसी और को देख रहा हो। ओ माय, तुमने नोटिस नहीं किया वो इंटेंस स्टेयर? मुझे तो डर लगने लगा था कि कहीं मेरी ड्रेस फटी तो नहीं। लूना भी बोली, एग्जैक्टली, लगता है उनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है। लूना को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। आरियान हंस पड़ी, ड्यूक को मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन लूना ने आर्ग्यू किया, ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में कभी श्योर नहीं हुआ जा सकता। आरियान ने सोचा, सेड्रिक की ऑलरेडी एक ट्रू फीमेल लीड है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उसने फिलहाल ये बात साइड में रख दी। लूना ने कहा, लेडी आरियान, हम गेम खेलने जा रहे हैं। जब बाहर गार्डन में खूब हसल बसल थी,
अंदर फिफ्थ प्रिंस का सबॉर्डिनेट शॉप में घुस चुका था। फाइनली मिल गई, एरियान विंस्टन। उधर कैरेज में बैठा सेड्रिक लगातार पार्टी में एरियान के लुक के बारे में सोच रहा था। अजीब बात ये थी कि जब भी वो उसके बारे में सोचता, उसका दिल हल्का और खुश हो जाता। क्या ये एक कॉन्शियंशियस इन्वेस्टर की फीलिंग है? घर पहुंचते ही रिक्सियन जल्दी से बाहर आया। बात यह है, मुझे खबर मिली है कि फिफ्थ प्रिंस ने लेडी विंस्टन की शॉप में स्पाई भेजा है। सेड्रिक का चेहरा डार्क हो गया। वो तुरंत मुड़ा और जाने लगा। थैंक यू रिक्सियन, मैं अभी वहां जा रहा हूं। रिक्सियन ने कहा, आपकी हेल्थ हाल ही में ठीक नहीं रही, किसी और एस्कॉर्ट नाइट को भेज दीजिए। सेड्रिक कैरेज में बैठा, डोर जोर से बंद किया और बोला, बहुत नॉइजी, मैं अकेला ही काफी हूं। उसी वक्त इंट्रूडर एरियन की शॉप में सामान उलट पलट रहा था। वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड था। अगर फॉर्मूला मिल गया तो 20 मिलियन बिनी मिलेंगे, पर वो रखा कहाँ है? अचानक उसके पीछे एक ग्रिम और इम्पोजिंग सेड्रिक खड़ा था। खतरे से अनजान वो ड्रॉर से एक नोटबुक निकालकर हंसा। अब सेमी बेसमेंट वाली जिंदगी को गुड बाय कहने का टाइम आ गया। थ्वैक! सेड्रिक ने उसकी गर्दन के पीछे तेज और प्रिसाइज वार किया। आदमी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या। एजरम ने ड्यूक से कहा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ऑल राइट, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। एज़ीकियल सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना नीच तरीका अपनाएगा। सेड्रिक को अचानक याद आया और उसने पूछा, लेडी ठीक है? हाँ, लेडी विंस्टन अभी गहरी नींद में है। सेड्रिक ने राहत की सांस ली। शुक्र है, उस बास्टर्ड को डंजन में फेंक दो। आज रात मैं खुद लेडी की प्रोटेक्शन करूंगा। एजरम बोला, यस, समझ गया। थोड़ी देर बाद सेड्रिक दरवाज़ा खोलकर बैकयार्ड में लड़खड़ाता हुआ निकला। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, लगता है आज कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने एक मिस्टीरियस फिगर को तलवार के साथ खड़ा पाया, पूरी तरह डिफाइंड। सेड्रिक ने भी तलवार निकाली। तुम रेमिनेंट्स में से एक हो। और वो तुरंत आगे झपटा। शांत रात में हथियारों की टकराने की आवाज गूंज उठी। मिस्टीरियस फिगर जल्दी से पीछे हटा और सेड्रिक पर तलवार चलाई। ब्लेड बस इतनी पास से गुजरी कि सेड्रिक की शर्ट फट गई। तो तुम एज़ीकियल के भेजे हुए नहीं हो, तुम कौन हो? सो नॉइजी, मैं तुम्हें वापस मॉन्स्टर बना दूंगा। उसने एक वायल जमीन पर फेंकी जिसमें ग्रीन गैस थी। वो सेड्रिक की तरफ लुढ़की और उसमें से डार्क ग्लूमी पर्पल गैस निकलने लगी। डीमन वर्ल्ड की स्मेल। कितना क्रूअल, तुम वैसे भी मॉन्स्टर हो। एनीसिया परफ्यूम बस टेम्पररी सोल्यूशन है। सेड्रिक ने धीमी थ्रेटनिंग आवाज में पूछा, आखिर तुम हो कौन? वो अचानक मुड़ा और हंसा। बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा, योर ग्रेस, अगली मुलाकात तक। इसी दौरान सेड्रिक को चक्कर आने लगे। उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे सहना होगा, मुझे लेडी की प्रोटेक्शन करनी है, मुझे प्रोटेक्ट करना है। और फिर वो लड़खड़ाया और जोर से गिर पड़ा, वहीं बेहोश हो गया। पिछली रात लोग पूरी रात लड़ते रहे, लेकिन वो गहरी नींद सोती रही, कुछ भी पता नहीं चला। और अब तो वो आराम से फूलों को एडमायर कर रही थी। जब वो फ्रेश फूलों की पत्तियों को देखकर खोई हुई थी, तभी लाइनर की डरी हुई चीख सुनाई दी। एरियान ने तुरंत बाहर झांका। लाइनर, क्या हुआ? लाइनर ने हाथ उठाकर उसे रोका। माय लेडी, ये डेंजरस है, यहाँ मत आइए। वेट, लाइनर, ये तो ड्यूक सेड्रिक एवन नहीं? एरियान दौड़कर पास गई और सेड्रिक को हल्के से छुआ। हे, सेड्रिक एवन। सेड्रिक ने धीरे धीरे आंखें खोली और कमजोर आवाज में उसका नाम लिया। एरियान, हाँ मैं यही हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप पर ये मिट्टी और घास क्यों लगी है? जवाब देने से पहले ही सेड्रिक का सिर उसके कंधे पर टिक गया। उसने फायदा उठाते हुए धीरे से कहा, हाँ, कितनी प्लेजेंट सेंट है। एरियान चौंक गई। आप ऐसी अजीब बातें मत कहिए, अभी उठिए। सॉरी। थोड़ी देर बाद, एक बार फिर आपको परेशान करने के लिए सिंसियरली अपोलोजाइज करता हूँ। कोई बात नहीं। बाय द वे, क्या आप किसी फाइट में थे? सेड्रिक ने जल्दी से अपने सीने की फटी जगह हाथ से ढक ली, फिर मुड़कर बोला, मुझे जाना होगा। एरियान ये सोच ही रही थी कि ड्यूक यहाँ क्यों आया, तभी कोई अंदर आया। एरियान का चेहरा खिल उठा। प्लीज अंदर आइए। ये तो बाहर से लेडी क्लारा गुस्से में अंदर घुस आई, जैसा सोचा था। र्यूमर सच है। आर्यान पसीना पसीना हो गई। उसे समझ ही नहीं आया क्लारा किस बारे में बोल रही है, और वो आगे बोली, जो अभी अभी यहाँ से गया वो ड्यूक एवन ही था ना? गुड हेवंस, मैंने सुना है तुमने वो बना लिया।
आर्यान हकलाते हुए बोली। माय लेडी, क्या आप थोड़ा क्लियर बता सकते हैं? क्लारा ने अचानक आर्यान का हाथ पकड़ लिया। मिस आर्यान विंस्टन, प्लीज मेरे लिए लव पोशन परफ्यूम बना दो। फिर दोनों क्लैरिटी से बात करने के लिए दूसरी जगह चले गए। आर्यान चाय की एक सिप लेते हुए सोचने लगी, लव पोशन परफ्यूम? सच ये था कि कभी आर्यान ने ऐसा परफ्यूम बनाने का सोचा था, लेकिन रिजल्ट पूरी तरह फेलियर रहा था। थोड़ा सोचने के बाद आर्यान ने पूछा, आपको इतना श्योर क्यों है कि मैं ऐसा परफ्यूम बना सकती हूँ? क्लारा का जवाब सुनते ही आर्यान लगभग चाय उसके चेहरे पर उगल देती। हाँ, मैंने लूना और आइलिन को इसके बारे में बात करते सुना। आर्यान ने कप नीचे रख दिया। जो आपने सुना वो बस एक जोक था। मुझे डर है मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। क्लारा का चेहरा उतर गया। झूठ। फिर उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि हिज ग्रेस ड्यूक एवन और आप, मिस आर्यान, पहले से ज्यादा क्लोज हो गए हैं। ये जरूर परफ्यूम के इफेक्ट की वजह से होगा। आर्यान का चेहरा पीला पड़ गया। ड्यूक और मैं उस तरह की रिलेशनशिप में नहीं है, और वैसे भी मैं परफ्यूमर हूँ, मजिशियन नहीं। क्लारा ने एक बॉक्स सामने रखा। प्लीज इसे देखिए, ये रिलिस है, एक बहुत रेयर अर्ब जो माउंट जैफनियो से लाई गई है। ये वही लेजेंडरी अर्ब है जिसकी सेंट के लिए गॉड ओपिनियो ने अपने फर्स्ट लव शेपर्ड के साथ प्रेम करते समय इसे जलाया था। आर्यान ने उसे देखते हुए मन में सोचा, भले ही माइथोलॉजी के बारे में मुझे ज्यादा न पता हो, लेकिन इस अर्ब के इफेक्ट्स में अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि इसकी सेंट बहुत कैप्टिवेटिंग होती है। लेजेंड है कि ये इंसानों को भी बीविच्ड कर सकती है। मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हुई। आर्यान ने पूछा, जरूर कोई है जिससे आप बहुत प्यार करती हैं, तभी आप इतना दूर तक आई हैं, है ना माय लेडी? क्लारा शर्मा गई। हाँ, बिल्कुल सही। जब आप उसे देखेंगी तो जरूर सरप्राइज होंगी मिस आर्यान। क्लारा ने अपने बैग में हाथ डाला और कुछ फोटोज निकाली। ये बैरन कैनन का बेटा है अगेन, आपको क्या लगता है? आर्यान ने फोटोज हाथ में ली और अंदर ही अंदर पिघल गई। इतना हैंडसम! और बोली, मैं लेडी क्लारा की फीलिंग समझ सकती हूँ, राइट? मुझे पता था ऐसा ही होगा। 10 साल से हम बस फ्रेंड्स हैं। इस बार मैं उसे कन्फेस करना चाहती हूँ। मैंने सुना है परफ्यूम सिर्फ 1 हफ्ते तक इफेक्टिव रहता है, लेकिन वो काफ़ी है। मुझे बस उसका दिल जीतना है। आर्यान ने मन में सोचा, मैजिक से मिला प्यार किस काम का? लेकिन अगर कैनन के दिल में भी क्लारा के लिए फीलिंग्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अर्ब मैंने पहली बार देखी है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। कोई बात नहीं, अगर फेल हुआ तो मैं भी छोड़ दूंगी। तो फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच आर्यान। मैग्निस की शॉप में वो चिल्ला रही थी, ये कैसे हो सकता है? सब फेल हो गए। मैंने तो सारे फ्लावर शॉप ओनर्स को ब्राइब कर दिया था, फिर भी तुम लार्ज मर्चेंट गिल्ड के हेड से डील नहीं कर पाए, एजेकियल ने जवाब दिया। और तुम तो एक परफ्यूम भी ठीक से कनकॉक्ट नहीं कर सकती। ये क्या बकवास कर रही हो? डोंट वरी माई चाइल्ड, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है। सेंट कैथरीन का फेस्टिवल आने वाला है। इस बार एजेकियल आर्यान को जीत लेगा। आर्यान के परफ्यूम वर्कशॉप में उसने पहली बोतल बना ली थी। लगता है ये बहुत बड़ी सक्सेस है। दिल अजीब तरह से फ्लटर कर रहा है। उसी वक्त लिनर केक लेकर आई। मिलेडी, प्लीज केक लीजिए। थैंक यू लिना। लिनर भी परफ्यूम की सेंट से एक पल को रुक गई। ये कैसी फ्रेग्रेंस है? अभी बनाकर खत्म किया है। आपको कैसा लगा? लिनर का दिल तेज धड़कने लगा, चेहरा लाल हो गया। ये तो 8 का पीस है। मिलेडी, मुझे लगता है आप बहुत जल्दी रिच लेडी बन जाएंगी। थैंक्स लिना, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर हैं, मैं इसे सेल नहीं कर सकती। मिलेडी, आज आप इतनी ब्यूटीफुल क्यों लग रही हैं? ओ लिनर, तुम भी ना। लिनर का एक्सप्रेशन देखकर आर्यान ने सोचा, मुझे पूरा यकीन है ये परफ्यूम ह्यूज सक्सेस है। फेस्टिवल के दिन सेंट कैथरीन फेस्टिवल के हॉल में आर्यान ने चारों तरफ कपल्स देखे और सोचा, ये जगह कितने कपल्स की गवाही है। फिर मुझे इतना आउट ऑफ प्लेस क्यों फील हो रहा है? जब वो ऑकवर्ड महसूस कर रही थी, शार्लेट ने आवाज लगाई, लेडी आर्यान, लेडी शार्लेट, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। नहीं, मुझे आना चाहिए था आपको थैंक यू कहने। आज आप नॉर्मल से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। शार्लेट की बात सुनकर आर्यान सरप्राइज हुई और वो आगे बोली, क्या ये न्यू परफ्यूम है? हाँ, बिजी कंकॉक्टिंग के दौरान सेंट शायद बॉडी में बस गई। गुड हेवंस, ये सेंट तो एब्सोल्युटली वंडरफुल है। क्या सच में मिलेडी? ऊपर देखा तो बाकी लोग भी सेंट की वजह से पास आ रहे थे। एक लेडी ने पूछा, क्या ये परफ्यूम आप सेल कर रही हैं? थैंक यू, लेकिन मेरा इसे सेल करने का कोई इंटेंशन नहीं है। क्या इस परफ्यूम का कोई स्पेशल इफेक्ट है? मेरा दिल बिना वजह तेज धड़क रहा है। ये सिचुएशन ठीक नहीं थी। आर्यान जल्दी से वहां से निकल गई। हाँ, मुझे एक अपॉइंटमेंट है, तो मैं पहले निकलती हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। आज सबकी रिएक्शन नॉर्मल से बिल्कुल अलग है।
क्या ये रिलिस की वजह से है? उसी वक्त वेट कर रही क्लारा ने उसे देखा और पुकारा, लेडी आर्यन, क्या आपको ज्यादा देर इंतजार करना पड़ा? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप अभी जो सेंट पहने हैं वो क्या है? आर्यन ने बैग से परफ्यूम बॉटल निकाली। हाँ, ये ड्राउनिंग इन लव है। क्लारा ने बॉटल पकड़ी और बोली, ये कितना अडोरेबल है। आर्यन ने थोड़ा सीना फुलाया। मैंने इस पर स्पेशल ध्यान दिया है। क्लारा ने थोड़ा सा स्प्रे किया और तुरंत फ्रेश फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस और हनी की स्वीटनेस महसूस हुई। ये सच में ऐसा सेंट था जो दिल से भरा हुआ था और सीधे सोल को कैप्टिवेट कर लेता था। थैंक यू, लेकिन इफेक्टिव होने के लिए एक कंडीशन है। दूसरे इंसान के दिल में पहले से ही आपके लिए थोड़ी गुड फीलिंग्स होनी चाहिए। वो ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग है। और वैसे भी अगर काम ना भी करे तो खोने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर मैं पहले चलती हूँ। गुड लक। थैंक यू लेडी एरियन, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्लारा ने एक गहरी सांस ली। ऑलराइट, अब मुझे बस करेज चाहिए। उसी वक्त वो यंग मैन उसे ढूंढता हुआ आ गया। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और उसके बाद जाहिर सी बात है, दोनों और भी अफेक्शनेट हो गए। एरियन एक तरफ खड़े होकर सोचने लगी, लूना, मुझे खुद पर बहुत गर्व है। भले ही प्रोसेस काफ़ी आर्डुअस था, लेकिन इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। अचानक सेड्रिक कहीं से प्रकट हुआ। एक्सक्यूज़ मी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हुई मिलेडी। आप पर जो सेंट है वो बदल गई है। एरियन ने जवाब दिया, ये स्मेल नहीं है, फ्रेग्रेंस है। मेरी गलती, मैं खुद को करेक्ट करता हूँ। ये फ्रेग्रेंस थोड़ी अनफेमिलियर है। अगर शार्लेट से स्टोरी ना सुनी होती तो मुझे लगता आप कब की जा चुकी होती। एरियन ने मन में सोचा, हाँ, ये सिर्फ सेंट से कैसे जान लेता है कि मैं यहाँ हूँ या नहीं? ये आदमी तो बहुत ज़्यादा शार्प है। इस इंसान की नाक तो बिल्कुल डॉग जैसी है। आपकी सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी तेज़ है योर ग्रेस। बस दूसरों से थोड़ी बेटर है। वैसे क्या आप चेंज ऑफ पेस ढूंढ रही हैं? चेंज ऑफ पेस? उसका क्या मतलब है? एक कहावत है, अगर कोई अपना परफ्यूम बदलता है तो वो चेंज ऑफ पेस चाहता है। ये चेंज ऑफ पेस नहीं है, मैं बस रिक्वेस्ट पर एक नया परफ्यूम डेवलप कर रही हूँ। आई सी, ये मेरी इमेजिनेशन से भी बाहर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ड्यूक ऐसे प्लेसेस पर आएंगे। सेड्रिक ने जवाब दिया, मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि शार्लेट ने कहा। स्ट्रिक्टली बोलूं तो ये एक डील थी। डील? शायद वो मेरी प्रेजेंस के इफेक्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है। एरियन ने फेस्टिवल की तरफ देखा और सोचा, ये सच है, ड्यूक की प्रेजेंस वाली पार्टी एक अलग ही लेवल की होती है। सेड्रिक ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तो क्या आप मुझे इस डांस का ऑनर देंगी? एरियन ने जोर से सिर हिला दिया। माय अपॉलॉजीज योर ग्रेस, मैं थोड़ी स्लीप डिप्राइव्ड हूँ। तो फिर वाइन लेंगी? वाइन नहीं, थैंक यू। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात योर ग्रेस, प्लीज़ मुझसे ऑनेस्ट रहिए। वो सिम्टम धीरे धीरे वर्स हो रहा है ना? एरियन के सवाल पर सेड्रिक चौंक गया, फिर बोला, अब भी सेम ही है। एरियन की नज़र झुक गई। ये सच नहीं हो सकता, वो लेटली ज़्यादा ड्रिंकिंग भी कर रहा है। अब नॉर्मल स्टेट्स को देखते हुए साफ है कि सेड्रिक की मैडनेस वाली सिम्टम वर्स हो रही है, बिल्कुल नॉवल की तरह। ये सोचते ही उस पर दया आने लगी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? ओह, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि मुझे और भी बेहतर करना होगा। वैसे अभी भी मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको परफेक्ट इनिसिया परफ्यूम दे सकूं। एरियन ने मन में सोचा, हाँ, मुझे और मेहनत करनी होगी। ओह, मेल लीड, दूसरों के लिए परफ्यूम लग्जरी है, लेकिन तुम्हारे लिए ये सर्वाइवल की नेसेसिटी है। सेड्रिक ने फिर कहा, अगर आपका मतलब मुझ पर ज्यादा ध्यान देने से है तो मैं इस सेंटिमेंट के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। क्या आप मेरे साथ एक सॉन्ग पर डांस करेंगी? आज ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? ऑलराइट, बस एक सॉन्ग। दोनों ने हाथ थामा और हॉल के सेंटर में डांस करने लगे। सेड्रिक ने उसकी वेस्ट अपनी तरफ खींचा, जिससे वो थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई। फिर उसने कहा, आज आप काफ़ी गुड मूड में लग रही हैं। क्या सच में? शायद क्योंकि आज स्पेशल डे है। क्या ड्यूक भी ऐसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं? सेड्रिक मुस्कुराया। उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठी और बोला, ओकेजन पर डिपेंड करता है। एरियन पसीना पसीना हो गई, मन में सोचते हुए, ये सब बहुत स्ट्रेंज है। क्या ये परफ्यूम की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस परफ्यूम का सेड्रिक पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसे खोया हुआ देखकर उसने पुकारा, मिलेडी। माय अपॉलॉजीज योर ग्रेस, मुझे डर था कहीं मैं आपके पैर पर न चढ़ जाऊं। थोड़ा सा भी कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए, बस मुझ पर फोकस कीजिए। ही, ये होपलेस है।
जिस पल उसने उसे और करीब खींचा, मजबूती से पकड़ा और उसके कान में धीरे से कुछ कहा, एरियन का दिल बेकाबू धड़कने लगा। हालात ज्यादा आगे न बढ़े, इसलिए एरियन ने जल्दी से उसे दूर धकेल दिया। माय अपॉलॉजीज योर ग्रेस, मुझे अचानक बहुत गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं। एरियन शर्मा गई। मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? उसी वक्त उसका सेक्रेटरी उसे ढूंढता हुआ आ गया। योर ग्रेस, बैरन क्रूगर आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मिलेडी, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। एरियन खुश हो गई। ठीक है, प्लीज जाइए। उसके जाते ही उसने राहत की सांस ली। एटमॉस्फेयर तो अजीब होने ही वाला था। सेड्रिक अचानक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था? एनीवे, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। जैसे ही वो बैठने वाली थी, उसने इज़ेकियल को अपनी तरफ आते देखा। भले ही वो बिल्कुल वेलकम नहीं था, फिर भी उसे कर्टसी करनी पड़ी। ग्रीटिंग्स योर हाइनेस, फिफ्थ प्रिंस, आपसे यहाँ मिलकर ऑनर मिला। हमारे बीच इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। यस, आप तो कमाल की है मिलेडी, बिजनेस के लिए अपने एक्स लवर से चिपकी हुई हैं। काफी इम्प्रेसिव है। हाँ, लगता है योर हाइनेस मुझसे काफी डरते हैं। क्या? मैं? आप परफ्यूम फॉर्मूला तक कॉपी नहीं कर पाए, तो फ्लावर शॉप ओनर्स को ब्राइब किया है ना? हाँ, सेंट सिमिलर थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि वो चीप इमिटेशन है। वही शॉप। कुछ दिन पहले मैंने योर हाइनेस को वहीं सोते देखा था। आसपास के लोग ये सुनकर धीरे धीरे फुसफुसाने और गॉसिप करने लगे। अज़ीकियल ने जवाब दिया, ओ माय, क्या तुम थोड़ा डिल्यूजनल नहीं हो? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? अगर कम्पीट करना है तो फेयर एंड स्क्वायर करो। अगर कहने को कुछ और नहीं है तो क्या मैं जा सकती हूँ? रुको, तो फिर फेयर एंड स्क्वायर कम्पीट करते हैं। मेरे बेस्ट परफ्यूमर के साथ कंपटीशन कैसी रहेगी? क्या कहा? तुमने ही तो कहा था फेयर कंपटीशन चाहिए। तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़े। मैग्नस ने ताना मारा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो गिव अप कर दो। अगर हम इस बार हार गए तो मैं परफ्यूम शॉप बेच दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरा परफ्यूमर बनना पड़ेगा। एरियन ने मन में सोचा, भले ही ये लोग कंपटीशन के लायक नहीं, लेकिन अगर मैं जीत गई तो ये शॉप लिक्विडेट कर देंगे। कंपटीशन का मेथड क्या है? परफ्यूम बनाना, ऑब्वियसली। थीम ये है, हर किसी को इन्वेस्टर के लिए परफ्यूम बनाना होगा। अगर इन्वेस्टर? हाँ, तुम्हें बस ड्यूक एवन के लिए एक्सक्लूसिव परफ्यूम बनाना है। इसके तुरंत बाद सारे इंग्रेडिएंट्स सजा दिए गए। वहां मौजूद लोग फुसफुसाने लगे। ये क्या है? क्या हो रहा है? लगता है ऑन द स्पॉट परफ्यूम कंपटीशन है। वो लेडी एरियन विंस्टन है। वो परफ्यूम बनाने में बहुत अच्छी हैं, फिर भी उसकी शॉप तो स्मॉल स्केल ही है। सही है, दोनों के इंग्रेडिएंट्स सेम होंगे। जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वही जीतेगा। एरियन इंग्रेडिएंट्स के ढेर के सामने खड़ी होकर सोचने लगी, अगर सेड्रिक के लिए सेंट बनानी है। मैंने सोचा था वो ओरिजिनल नॉवल जैसा डरावना टायरेंट होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत काइंड भी होता है। कभी कभी समझ ही नहीं आता वो क्या सोच रहा है। एरियन ने अपने गाल थपथपाए। स्नैप आउट ऑफ इट, मुझे ये कॉम्पिटिशन जीतना ही होगा। और उसने सही इंग्रेडिएंट्स चुनना शुरू किया। ये वरी वाली बात है, ओपोनेंट पूरी तैयारी के साथ आया है। लेडी एरियन क्लियरली डिसएडवांटेज में है, लेकिन मुझे लेडी विंस्टन की एबिलिटीज पर भरोसा है। मैं भी यही मानता हूँ। एरियन ने मैग्नस की तरफ देखा और सोचा, देखा ही था, ये पूरी तैयारी के साथ आया है। उम्मीद है तुम लोगों ने कोई चीप ट्रिक नहीं की। इनकी चाइल्डिश और इमेच्योर हरकतें सोचकर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये इन्हें लेसन सिखाने का चांस है। मैं फिनिश्ड हूँ। क्या मैं पहले जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स। एरियन परफ्यूम बॉटल लेकर सेड्रिक के पास गई, झुककर बोली, थैंक यू। ये सब आपकी वजह से है। मैं समझता हूँ। इस परफ्यूम का नाम है ड्यूक्स मूनलिट नाइट। मैंने ब्लैक ऑर्किड यूज किया है ताकि सेंशुअल और डार्क टच आए। समय के साथ वार्म और स्वीट बेस नोट सॉफ्टली लिंगर करेगा। ये वेरर को यूनिक चार्म देगा, बिल्कुल ड्यूक एवन की तरह। सच में ये डार्क सेंट है, लेकिन इसके अंदर वार्मथ और सॉफ्टनेस भी है। ये ड्यूक एवन जितनी ही लग्जूरियस और कैप्टिवेटिंग है। सबसे अच्छी बात, मेन और विमेन दोनों आराम से यूज कर सकते हैं। मैग्नस ने बात काटी, आजकल वेदर काफी हॉट है, ऐसा परफ्यूम पहनना सफोकेटिंग नहीं होगा? एरियन ने घूरा, अब ये क्या ड्रामा शुरू कर रहा है? मैग्नस ने परफ्यूम बॉटल उठाई और आगे बढ़ा। मैंने आने वाली समर के लिए रिफ्रेशिंग ग्रेपफ्रूट सेंट तैयार की है। इसका नाम है द मैजेस्टी ऑफ द इंपीरियल पैलेस। इसमें फ्रेश लेमन और स्वीट ग्रेपफ्रूट की नेचुरल फ्रेग्रेंस है, एकदम फ्रेश और नेचुरल सेंट। ये रिफ्रेशिंग सेंट मूड अपलिफ्ट कर देता है। सही कहा, समर मतलब सिट्रस सेंस है ना? एरियन ने मन में सोचा, सिट्रस? तो फिर उस दिन इसे क्रूड और कॉमन परफ्यूम क्यों कहा था? और बाकी स्टोर्स के मुकाबले हम इसे चीपर प्राइस पर बेचते हैं।
नीचे क्राउड फुसफुसाने लगी। ड्यूक्स मूनलिट नाइट ज़्यादा हाई क्लास और एल्योरिंग लगती है, लेकिन डेली यूज़ के लिए लाइट ग्रेपफ्रूट सेंट बेहतर नहीं? फिर भी ड्यूक्स मूनलिट नाइट, उसकी फ्रेश फीलिंग? काफ़ी डिस्कशन के बाद अज़ीकियल बोला, ऑल राइट, अब प्लीज़ उस साइड खड़े हो जाइए जिस परफ्यूम को आप प्रिफर करते हैं। जब दोनों मेन कंटेस्टेंट्स नर्वसली रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अज़ीकियल ने जोर की छींक मारी। सही याद आया, मुझे ग्रेपफ्रूट से एलर्जी है। मैग्नस भड़क गया। क्या अब बता रहे हो? अज़ीकियल ने मुंह ढक लिया। मुझे उल्टी आने वाली है। अच्छू अच्छू। वो जल्दी से भाग गया। मैग्नस पीछे चिल्ला रहा, कहाँ जा रहे हो? नीचे क्राउड फुसफुसाने लगी। इसे एलर्जी के बारे में पता ही नहीं था। ये तो थोड़ा कंसर्निंग है। मैग्नस गुस्से से बोला, ये डैम बास्टर्ड, दोबारा मुझसे ट्रस्ट की उम्मीद मत करना। मैं इसका बदला लूंगा, एरियन विंस्टन, जस्ट यू वेट। एरियन स्टन रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी अब्सर्ड तरीके से जीत जाऊंगी। वहां मौजूद लोग बोले, ये कब सेल पर आएगा? मैं प्री ऑर्डर करूंगा। एरियन मुस्कुराई, अगर सब फास्ट हुआ तो नेक्स्ट वीक आकर खरीद सकते हैं। आज यहाँ आए सभी लोगों को स्पेशल परफ्यूम सैंपल दूंगी। मेरे लिए परफ्यूम बनाने के लिए थैंक यू। ओह, इसके लिए धन्यवाद की ज़रूरत नहीं। तो आप मुझे ऐसे देखते हैं? हाँ, बस इतना ही। एनीवे, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर विक्ट्री। थैंक यू योर ग्रेस। लेकिन ड्यूक, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ? 1 हफ्ते बाद उसकी शॉप पर। थैंक यू, फिर से ज़रूर आइए। लाइनर ने भीड़ को देखते हुए कहा। बॉल के बाद से मेल कस्टमर्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। हाँ, आगे से मैं और यूनिसेक्स परफ्यूम्स बनाऊंगी। और परफ्यूम का रिप्रेजेंटेटिव मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉमिस के मुताबिक हारने के बाद मैग्नस ने शॉप साफ कर दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन्होंने प्रॉमिस निभाया। मिलेडी, ये देखिए, अखबार के फ्रंट पेज पर एरियन थी, हेडलाइन के साथ, सेनर स्ट्रीट की सेंट विच एरियन विंस्टन। सेंट कैथरीन्स डे के बॉल में परफ्यूम मेकिंग कंपटीशन हुआ। विनर ऑफ कोर्स एरियन विंस्टन रही। उसने परफ्यूम के जरिए ड्यूक सेड्रिक एवन, अपने फॉर्मर लवर और करंट इन्वेस्टर की पर्सोना को एक्सप्रेस किया। ये कैप्टिवेटिंग और एन्चेंटिंग सेंट आखिर है क्या, जो ड्यूक एवन जैसी लगती है? जो क्यूरियस है वो एरियन की परफ्यूम शॉप जरूर आए। इंपीरियल पैलेस का न्यूसेंस, अज़ीकियल बेलेट। इस कंपटीशन की वजह से ये सच्चाई सामने आई कि 5th प्रिंस अज़ीकियल बेलेट को ग्रेप फ्रूट से एलर्जी है। एम्प्रेस भी काफ़ी वारिड है। मिलेडी, आपने उन्हें अच्छे से मात दी। कभी कभी मुझे गुस्सा आया, लेकिन समहाउ फीलिंग्स मिक्स्ड है। ऐसा मत कहो। उसी वक्त कुछ पासर्स बाय ने उसे पहचान लिया। क्या ये एरियन विंस्टन नहीं है? हाँ, वही है, मैजिकल परफ्यूमर। लोग उसकी तरफ उमड़ पड़े। लेडी विंस्टन, आज के फेस्टिवल के लिए हमारी शॉप विजिट कीजिए, हम डिस्काउंट देंगे। सब कुछ बहुत फास्ट और इंटेंस हो रहा था। एरियन को ढेर सारे इन्विटेशंस मिलने लगे। ये सब अभी अभी क्या हुआ? अब तो और लोग आपको जानने लगे हैं मिलेडी। अब सोचो तो आज स्ट्रीट्स भी काफी क्राउडेड है। ऑफ कोर्स मिलेडी, आज वही डे है। कौन सा डे? ओह, अर्ली समर फेस्टिवल। अगर अर्ली समर फेस्टिवल है तो ओरिजिनल नॉवल में स्ट्रीट्स पर समर की शुरुआत सेलिब्रेट करने के लिए ग्रैंड फेस्टिवल हुआ था, और उसी दिन मेन लीड पहली बार वायलेंट हुआ था। लेकिन ये तो 3 साल बाद होना चाहिए था। लेनर्ड ने कहा, सही है, वैसे भी आपको ऐसे फेस्टिवल्स में इंटरेस्ट नहीं होता है ना मिलेडी? भीड़ होती है, शोर होता है और सब थोड़ा सिली सा लगता है। एरियन ने लेनर को देखा और सोचा कि लेनर भी अब उस उम्र में है जहां फेस्टिवल्स एंजॉय किए जाते हैं। उसने लेनर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाओ। रियली? आज फेस्टिवल है तो शायद कस्टमर्स भी कम आएंगे। ड्यूक के साथ चली जाओ। लेनर उछल पड़ी, क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकती लेडी विंस्टन। मिलेडी, क्या आप हमारे साथ नहीं आ सकती? वहाँ एक बहुत एक्यूरेट टैरो शॉप है, बस वहाँ चल लेते हैं। टैरो शॉप? वो थोड़ा... मिलेडी, आप सच में हमारे साथ नहीं चलेंगी? उस चेहरे को देखकर मना कैसे करती। लेनर ने बलून्स के एक झुंड की ओर इशारा किया। वाओ मिलेडी, उधर देखिए, मैजिक बलून्स है। क्या मैं आपके लिए खरीदूं? नहीं, ज़रूरत नहीं। मैं बलून्स के लिए थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई हूँ। बस एक ले लो प्लीज़। एरियन ने एक बलून खरीदा और लेनर का चेहरा खिल उठा। थैंक यू मिलेडी। टू ओल्ड होने का तो कमाल है, हाँ? टैरो शॉप उधर है। ऑलराइट ऑलराइट। तीनों दबे पांव अंदर गए और तुरंत आवाज आई, हम क्लोज्ड हैं। सॉरी, एक्स्ट्रा पे कर दें तो? ओ माय, लेडी एरियन, आपको यहाँ देखकर उम्मीद नहीं थी। मैं अभी भी वो परफ्यूम यूज कर रही हूँ जो तब खरीदा था। जब आप यहाँ हैं लेडी एरियन तो स्पेशल डिस्काउंट दूंगी। एरियन ने लेनर को आगे किया।
तो फिर मैं उसे आपके हवाले करती हूँ। लेनर टेबल पर बैठी और सीरियस होकर बोली, मैं अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। समझ गई। उसने कार्ड्स फैलाए। प्लीज जो 3 कार्ड्स आपको पसंद हो चुनिए। लेनर ने शर्माते हुए 3 कार्ड्स चुने। ओह, लगता है आपका लवर आपकी सोच से कहीं ज्यादा पास है मिलेडी। रियली? यहाँ लवर्स कार्ड दिख रहा है। ये आउटकम को दिखाता है और ये एडवेंचरस ट्रैवलर कार्ड है। एरियन ने सुना और खुशी से मुस्कुरा दी। थैंक यू वेरी मच फॉर्चून टेलर। कोई बात नहीं, फिर आइएगा। लेडी एरियन, आपको भी रीडिंग करवानी चाहिए। मुझे ज़रूरत नहीं। वो बहुत एक्यूरेट है मिलेडी। मेरे चाइल्डहुड की सारी बातें सही निकली थी, है ना? मैं चार्ज नहीं लूंगी, दिल से करूंगी। प्लीज़ ट्राई कीजिए। ओह, ऑल राइट देन। क्या आप देखना चाहेंगी कि आपका लवर अभी कहाँ है? एरियन ने एक कार्ड उठाया। उस पर स्केलेटन की इमेज देखकर वो फ्रीज हो गई। क्या ये डेथ है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक और कार्ड उठाकर देखिए। फ्लिप, फ्लिप। अगले 2 कार्ड्स भी डेथ से जुड़े थे। एरियन ने जबरदस्ती स्माइल की। तो सच में मतलब यही है कि वो मर चुका है ना? उसके दिल में चुभन सी हुई। भले ही मैं उससे कभी मिली नहीं, मेरा लवर डेड है। ये कितना कंफ्यूजिंग है। उम्मीद है नेक्स्ट लाइफ में आप लंबी उम्र जिएंगी। गिव अप मत कीजिए। होप कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़रूर मर चुका है। अगर वो जिंदा भी है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फेट एक धागे पर टिकी है? आई एम सॉरी मिलेडी। ये बस फॉर्चून टेलिंग है। इसके बदले मैं आज का फॉर्चून देख देती हूँ। ओ, आज आपको एक क्राउडेड प्लेस जाना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा रेड हो। आपको एक प्रेशियस कनेक्शन मिलेगा। शायद वही कनेक्शन जो पहले भी था। उसकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होगी। आप उससे अचानक टकराएंगी। ये तो ग्रेट है मिलेडी। बाहर लेनर ने उसे कंफर्ट किया। डोंट वरी मिलेडी, आजकल मेडिसिन बहुत एडवांस है। आपका फ्यूचर लवर ज़रूर ठीक हो जाएगा। मुझे बीमार लोगों की केयर करना पसंद नहीं। सही है, हमारी लेडी वैसे भी बहुत बिजी रहती हैं। ऐसे किसी से मिलकर खुद को थकाने की ज़रूरत नहीं, राइट? उसी पल रास्ते में राफाएल से सामना हो गया। ओह, राफाएल, तो आप भी फेस्टिवल में आए हैं लेडी एरियन? राफाएल को देखकर एरियन को पहले वाली फॉर्चून याद आ गई। क्राउडेड प्लेस, रेड, कुड इट बी? एरियन ने पूछा, क्या आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है? राफाएल अभी स्टन्ड ही था कि वो बोली, नो, कुछ नहीं। मेरा लवर यंग है और हेल्दी दिखता है ना? बाय द वे लेडी एरियन, लास्ट बॉल में आप बहुत कूल लगी थी। ड्यूक्स मूनलाइट नाइट परफ्यूम अमेजिंग था। हर नई परफ्यूम रिलीज के साथ मैं आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता हूँ लेडी एरियन। आप ज्यादा फ्लैटर कर रहे हैं राफाएल। राफाएल शर्मा गया जब एरियन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, क्या आप फेस्टिवल थोड़ा और एंजॉय करना चाहेंगी? क्या मैं आपको एस्कॉर्ट करूं? भीड़ बहुत है। अगर मैं साथ रहूं तो यंग लेडी ज़्यादा सेफली फेस्टिवल एंजॉय कर पाएंगी। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।